ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य वरुण प्रकाश ज्योतिष के आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी सनातन परिवार से जुड़े हुए सभी दर्शकों का और आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। भविष्य के विश्लेषण के वीडियो में मेरे पास बहुत ऐसे रिक्वेस्ट आ रहे हैं। जब मेरा पश्चिम बंगाल का प्रेडिक्शन सही गया, ममता बनर्जी के बारे में मैंने बताया था कि वह खुद अपनी सीट हार जाएंगी, या इसके पहले के चुनाव में दिल्ली, हरियाणा या जहां भी चुनाव हुए सबके बारे में मैंने प्रेडिक्शन दिया था, तो लगभग 90% हमारे प्रेडिक्शन सही गए। तो उसी सिलसिले में लोगों का बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रहा है कि पंजाब के बारे में बताइए। सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट पंजाब 2027 में चुनाव जो होने वाला है उसकी संभावना लोग जानना चाह रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चुनाव की क्या संभावना हो सकती है वह मैंने आपको वीडियो बनाकर दे दिया। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं पंजाब के बारे में चर्चा करूंगा कि 2027 में जो चुनाव पंजाब में होने वाले हैं वहां कैसी संभावना बनेगी। उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हैं, वीडियो जाके चैनल पर देख सकते हैं। पंजाब और इसके बाद आगे जो चुनाव होने वाला है उसके बारे में क्रमशः आपको वीडियो मिलता रहेगा। बहुत ज्यादा लोगों का ऐसा भी कमेंट आया जब उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में मैंने बताया, विश्लेषण किया, तो लोगों का कहना था कि अभी तो बहुत समय है। समय कुंडली का विश्लेषण यही होता है कि आपके भविष्य में क्या घटनाएं घटेंगी वह आज पहले से पता चल जाता है, क्योंकि कुंडली में जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति है वह तो बदली नहीं जा सकती। ग्रहों का गोचर वह भी बदला नहीं जा सकता, ग्रहों की युति वो भी नहीं बदली जा सकती, जो दशा चलेगी वो भी नहीं बदली जा सकती। तो आज करिए या 10 साल आगे का आज विश्लेषण करिए, आप कभी भी कर सकते हैं। मेरे पास ऐसे भी बहुत कमेंट आए कि आप किसी पार्टी का पक्ष लेते हैं, आप किसी पार्टी का सपोर्ट करते हैं, तो बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ ग्रहों और नक्षत्रों, उनकी युति, उनकी संभावनाएं, ऐसे छोटे छोटे कई पैरामीटर हैं वैदिक ज्योतिष पे आधारित, उसके अनुसार यह गणना करते हैं। हम किसी का पक्ष नहीं लेते। यदि हम किसी को अच्छा कह रहे हैं तो उसकी कुंडली में ग्रह की स्थिति है जो उसको अच्छा बना रही है तो अच्छा कह रहे हैं। किसी के लिए अच्छा नहीं है तो उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति नहीं अच्छी है तो वही बोलेंगे ना जो है। आज के इस वीडियो के बारे में इसके बाद आपको बताएं तो पंजाब जो चलेगा, यह वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इसके बारे में भी लोग कमेंट करते हैं कि शॉर्ट में बताइए। तो देखिए, आप लोग देखा होगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में कुछ ऐसे ज्योतिषाचार्य हैं जो तुक्का मारते हैं। किस आधार पर बताया उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने तो पश्चिम बंगाल के चुनाव में बताया था कि धीरे धीरे देखेंगे कि ममता बनर्जी हार रही है लेकिन अंततः आप देखेंगे जीत जाएंगी। ऐसे न जाने बैंक करप्ट हो जाएंगे और वायुयान दुर्घटना हो जाएगी, क्या क्या नहीं। तो हम तुक्का नहीं मारते। हम जब तक विश्लेषण करके ग्रहों, नक्षत्रों, सभी चीजों के बारे में अध्ययन करके किसी निष्कर्ष पे नहीं पहुंच जाते तब तक नहीं वीडियो बनाते। और दूसरा, जब तक हम आपको न बता दें कि हम किस आधार पर ये चीज बता रहे हैं तब तक हम सुकून या चैन से बैठते भी नहीं है। तो अगर आपको शॉर्ट में देखना है तो आप स्किप करके देख लीजिए, लेकिन मैं तो ऐसे ही बताऊंगा किस आधार पे, क्योंकि हमारे पास ऐसे लोगों के भी सवाल आते हैं कि आपने भी तुक्का मार दिया क्या, किस आधार पे आप बताए हैं, तो वह भी मुझे बताना बहुत जरूरी है। मेरा प्रेडिक्शन का वीडियो आज तक कभी भी खराब नहीं किया। आप देख सकते हैं चैनल पर जाके, मैं एक वीडियो भी डिलीट नहीं करता। यूपी 2027 के चुनाव के बारे में मैंने प्रेडिक्शन वीडियो दिया है। आज पंजाब चुनाव के बारे में बताऊंगा, फिर गोवा, गुजरात, उत्तराखंड, मणिपुर, हिमाचल में जो चुनाव होगा उसके बारे में बताऊंगा। क्रम से आपको वीडियो आते रहेंगे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के भी चुनाव है 2027 में, उनके बारे में भी चर्चा करूंगा। राज्यसभा के सदस्यों के बारे में भी आपको चर्चा करूंगा, क्योंकि कुछ सदस्य के भी कार्यकाल खत्म हो रहे हैं। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि बहुत समय है। समय कितना भी हो, राजनीतिक पार्टियों से पूछिए, उनके पास समय अब नहीं है। वो अभी से ही तैयारी में लग गए हैं और अपनी अपनी जो भी संभावना है उस पर काम कर रहे हैं। तो चलिए विश्लेषण पे आते हैं, पंजाब के वीडियो पर आते हैं, पंजाब पे चर्चा करते हैं।
पंजाब में मुख्यतः तीन बड़ी पार्टी हैं जो अभी सत्ता में है। आम आदमी पार्टी, जिसके प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, और जिसके चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। तो इन तीनों लोगों पे चर्चा करेंगे। दूसरी प्रमुख पार्टी है कांग्रेस, वहां पे थोड़ी मजबूती से लड़ेगी। तो कांग्रेस की पार्टी और उसके प्रमुख जो राहुल गांधी जी हैं उनके बारे में चर्चा करूंगा। वैसे कांग्रेस के प्रमुख, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नहीं है वर्तमान समय में, लेकिन सब कुछ उनके केंद्र के आसपास ही होता है, सब कुछ फैसला उनके अनुसार ही होता है, तो इसलिए उन पे चर्चा करना जरूरी है। फिर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली क्या करती है, कौन मुख्यमंत्री पद का वहां अब नाम अभी डिक्लेयर नहीं है, तो उसके बारे में अभी चर्चा नहीं कर सकते। तो ये पांच, 3 2 5 2 7 लोग के कुंडलियों के बारे में अध्ययन करेंगे। आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राहुल गांधी, कांग्रेस, नरेंद्र मोदी जी एंड बीजेपी। इसके आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों की स्थिति 2027 में कैसी रहेगी। लेकिन यह पूर्ण रूप से वैदिक ज्योतिष पर आधारित है और ग्रहों और नक्षत्रों के गोचर, उनकी युति, उनके जो संभावना रहेंगी, उनकी स्थिति जो 2027 में रहेगी, जो दशाएं चलेंगी, सब चीज का एक पैरामीटर है रिसर्च करने का। उसके आधार पे मैंने यह वीडियो बनाया है, आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो सबसे पहले जो सरकार में है उसकी कुंडली के बारे में आप समझिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक ही निवेदन करूंगा कि लाइक बटन दबाइए। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइए, लोगों तक पहुंचाइए। यह आज के समय की संभावना है, जब चुनाव 2027 में होगी तब ग्रहों की स्थिति के हिसाब से क्या होगा। लेकिन जब चुनाव की तारीख आ जाएगा, चुनाव के वोटिंग का तारीख आ जाएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उसका भी तिथि आ जाएगा, तो उसके अनुसार आपको एक और गणना बताऊंगा और उस समय बता दूंगा कितनी सीटें आएंगी और कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आज के समय वीडियो के माध्यम से आप यह समझ पाएंगे कि किसके सितारे मजबूत हैं। 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा का चुनाव फरवरी या मार्च 2027 में होने की प्रबल संभावना है। तो सबसे पहले अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में समझिए, क्योंकि उनकी वहां सरकार है। 16 अगस्त 1968 को हरियाणा के हिसार में रात को 12:30 बजे के करीब उनका जन्म हुआ था। मेष राशि और वृषभ लग्न की उनकी कुंडली है। मेष राशि के स्वामी मंगल है और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है। इनके कुंडली में शनि एकादश भाव में बैठे हैं। 2027 चुनाव के समय शनि की महादशा इनके ऊपर चलेगी और शनि मीन राशि में है, राहु के साथ बैठे हैं। यह ठीक स्थिति नहीं कही जाती कुंडली के अनुसार, ग्रहों के अनुसार, ज्योतिष के अनुसार। उनकी कुंडली में शनि नीच के भी होने जा रहे हैं। शनि की दृष्टि भी पंचम भाव और अष्टम भाव पे पड़ेगा। अतः इसके अनुसार आप कह सकते हैं कि उनके लिए आने वाला चुनाव बहुत मुश्किल होने वाला है। सत्ता हाथ से निकल भी सकती है यदि अभी से वह तैयारी नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे, चीजें पे ध्यान नहीं देंगे, तो मुश्किल समय उनके लिए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बन नहीं है। संभावना है कि दिल्ली के बाद पंजाब भी उनके हाथ से निकल जाए। लेकिन आम आदमी पार्टी की कुंडली क्या कहती है, तो आम आदमी पार्टी की कुंडली के अनुसार 26 नवंबर 2012 को इस पार्टी की स्थापना हुई थी। कुंडली के 10वें भाव पर शनि, शुक्र और बुध का योग है। यह तीनों ग्रहों की युति है, तो जिससे दिखाता है कि कानूनी संघर्ष, नेतृत्व परिवर्तन, चुनौतियों का समय रहेगा 2027 का, जब चुनाव का दौर रहेगा, फरवरी मार्च का समय। यदि अभी के जो सीएम है भगवंत मान जी के कुंडली के बारे में अध्ययन करो तो उनका जन्म 17 अक्टूबर 1972 के संगरूर करके जगह है पंजाब में, वहां पे जन्म हुआ था। इनके 11वें भाव में सूर्य बुधादित्य योग बना रहे हैं, जिसके वजह से यह सत्ता में आए, मुख्यमंत्री तक बने। कुंडली में बुध और शनि इनके मजबूत स्थिति में है, तो इसलिए यह इनकी स्थिति तीनों लोग की तुलना में, अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और भगवंत मान जी की कुंडली में देखा जाए तो भगवंत मान जी की कुंडली तीनों के तुलना में ठीक है। अब दूसरी पार्टी, वहां एक पार्टी और है अकाली दल, लेकिन वह गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। आप देखिएगा किसी न किसी के साथ, अकेले भी यदि लड़ते हैं तो उनका फैसला आने दीजिए, तब मैं उसके कुंडली के बारे में अध्ययन करूंगा। फिलहाल अभी जो प्रमुख पार्टियां हैं उनके बारे में चर्चा कर रहा हूं। तो राहुल गांधी जी की बात करो तो 19 जून 1970 को तुला लग्न और धनु राशि में इनका जन्म हुआ था। 2027 में राहु बुध में प्रवेश करेंगे और 9वें भाव जो रहेगा, भाग के स्वामी बुध के कारण
थोड़ा लाभ की संभावना इनके साथ दिख रही है। लेकिन 2027 में उनके कुंडली में विपरीत राजयोग बन रहा है। राहु का गोचर जो दिसंबर 2025 में 5 दिसंबर 2025 में हो जाएगा, वह भी स्थिति इनके लिए थोड़ा विकट समस्याएं बना रहा है। यदि कांग्रेस पार्टी की कुंडली की बात करें तो कांग्रेस पार्टी की कुंडली बहुत समय से खराब चल रही, आप जान ही रहे हैं। 2027 में पार्टी में आंतरिक कलह होने की संभावना दिख रही है। नेतृत्व क्षमता में बदलाव देखने को मिलेगा। पार्टी टूटने की संभावना दिख रही है और ग्रहों के अनुसार ऐसा दिख रहा है कि बुध की दशा शुरू होगा तो थोड़ा सा इनको लाभ मिलेगा। लेकिन 2 जनवरी 1978 कांग्रेस का जन्म हुआ था, जो मीन लग्न का है। 2027 में बहुत ज्यादा प्रभाव यह नहीं छोड़ पाएंगे। हो सकता हो यह अकाली दल के साथ गठबंधन करे। वैसे अकाली दल का अभी मैं इस पर रिसर्च कर रहा हूं, अकेले चुनाव लड़ेंगे कि गठबंधन के साथ, वह मैं आपको जल्दी बता दूंगा। तो ये आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राहुल गांधी और कांग्रेस, इन पांचों की कुंडली में तुलनात्मक अध्ययन करें तो भगवंत मान जी की कुंडली अभी तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, मोदी जी के बारे में चर्चा करते हैं। मोदी जी का जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न है। इनके स्वामी, दोनों राशि और लग्न के स्वामी मंगल है और लग्न में मंगल और चंद्रमा है। लग्नेश अगर लग्न में हो तो बहुत अच्छी मानी जाती है कुंडली में, लेकिन और भी पैरामीटर है किसी के विश्लेषण करने के लिए। बृहस्पति चतुर्थ भाव में है, पंचम भाव में राहु है, दसम भाव में शुक्र और शनि है, 11वें भाव में सूर्य और बुध है। 2027 में मंगल की महादशा चलेगी और जो इनके स्वामी भी है शुक्र अंतर्दशा भी चलेगी। केतु का संकट थोड़ा इनके ऊपर आएगा, विपक्ष का दबाव बढ़ेगा, आंतरिक मतभेद यहां भी होने की संभावना दिख रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के बारे में बात करें तो मिथुन लग्न की कुंडली है, वृश्चिक राशि है, ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ था, लग्न स्वामी बुध है और राशि स्वामी मंगल है। यानी कि मंगल का प्रभाव मोदी जी पर भी रहेगा, मंगल का प्रभाव बीजेपी पार्टी पर भी रहेगा। बीजेपी पार्टी की कुंडली में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है, जो नीच के माने जाते हैं। बीजेपी का जन्म 6 अप्रैल 1980 के दोपहर 11:45 पे दिल्ली में हुआ था। वीडियो लंबा ना हो इसलिए जल्दी जल्दी बोल रहा हूं मैं, क्योंकि इसके लिए भी कमेंट आते हैं आपके। बीजेपी की कुंडली में दसम भाव में सूर्य और लग्नेश बुध का नवम भाव में होने पर सत्ता के साथ साथ धार्मिक पहचान के योग बन रहे हैं 2027 में। 2027 में गुरु 24 जनवरी को कर्क राशि में, 26 जून को सिंह राशि में चले जाएंगे, 26 नवंबर को फिर वो कन्या राशि में चले जाएंगे। शनि जून 2027 से मेष राशि में गोचर करेंगे। वैसे तो चुनाव उसके पहले हो चुका रहेगा। राहु और केतु मकर और कर्क राशि में रहेंगे, 18 मई चले जाएंगे 18 महीने के लिए। ये दिसंबर में ही गोचर कर देंगे। तो इसके अनुसार जो दिख रहा है कि बीजेपी पर चंद्रमा और शुक्र की अंतर्दशा चलेगी, तो हो सकता हो बीजेपी में कुछ आपको देखे कुछ लोग असहमत हो, पार्टी के लिए कुछ चुनौतियां आ सके जाए। हो सकता हो कुछ ऐसे आप देखेंगे कि यहाँ भी कुछ लोग अपने अपने डिमांड कर लेकर कुछ बगावत करें। लेकिन अभी जो निष्कर्ष निकल रहा है कि आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राहुल गांधी जी एंड कांग्रेस, नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी, इन सभी चीजों के बारे में मैं बात करूं। यदि बीजेपी को मैं साइड कर लूं तो भगवंत मान, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में भगवंत मान जी की कुंडली बहुत मजबूत है। लेकिन यदि भाजपा और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली सामने आ जाती है, क्योंकि यहाँ मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का नाम अभी मालूम नहीं है, तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली सामने आ जाती है तो भगवंत मान जी की कुंडली काफी कमजोर हो जाती है इनके कुंडली के तुलना में। तो 2027 के चुनाव में पंजाब में स्थिति ऐसी बन रही है कि सत्ता परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। जो पार्टी अभी सत्ता में है, यदि वह समय पर सही निर्णय नहीं लेते हैं और अभी से ही कूटनीतिक चाल और चीजों को समझकर उसका उपाय नहीं करते, ज्योतिष के माध्यम से और ईश्वर के आराधना मंत्रों के जाप करके कुछ चीजों को अपने पक्ष में नहीं करते, तो समय उनके लिए मुश्किल है। सत्ता परिवर्तन के योग दिख रहे हैं और वहां पे भारतीय जनता पार्टी एन केन प्रकार सरकार बनाने की स्थिति में ग्रहों की स्थिति के हिसाब से दिख रही है। ग्रहों, नक्षत्रों, ग्रहों की युति, ग्रहों की दिशा, ग्रहों की दशा, ये सब अंतरदशा 2027 में कैसा बन रहा है, इसके हिसाब से मैंने यह निष्कर्ष आपको बताया। बस निवेदन करते हैं कि लाइक बटन दबाइए। आपके लाइक बटन प्रेस करने से आपके मोबाइल से एक
सेकंड का भी न आपका पैसा जाएगा, न ही आपका कुछ नुकसान होगा। और कमेंट बॉक्स पे जिस बारे में जानना चाहते हैं या पंजाब इलेक्शन में किसी विषय पर जानना चाहते हैं वह लिखिए। नहीं कुछ है तो जय श्री राम लिखिए। वीडियो को फॉलो कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जिससे बहुत लोगों तक यह जानकारी पहुंच जाए। जिस हिसाब से मैं पंजाब के बारे में बता रहा हूं, इसी हिसाब से मैं आपके बारे में भी बता सकता हूं, क्योंकि आपकी भी बर्थ चार्ट है, आपकी भी कुंडली है, और आपकी कुंडली में भी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, करवा सकते हैं। मैं जो शुल्क लेता हूं वह लाइफ टाइम का शुल्क है। एक बार आप शुल्क देते हैं और जीवन में दोबारा कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़ेगी तो दोबारा शुल्क देने की जरूरत आपको नहीं है। मैं कोई 10,000, 50,000, 1-1 लाख फीस लेने वाले ज्योतिषाचार्य हैं, और कभी भी डायरेक्ट बात भी नहीं करते, उनके असिस्टेंट बात करते हैं। मैं डायरेक्ट आपसे बात करता हूं। मेरे लोग सहयोगी हैं, फिर भी मैं खुद डायरेक्ट बात करता हूं लोगों से, क्योंकि मेरा मानना है जो परेशान है उसको और चीजों में उलझा के परेशान मत कीजिए, उसको उसके सवालों का जवाब दीजिए, वह निष्कर्ष निकालिए। 10,000, 5,000 भी हमारा शुल्क नहीं है, बहुत छोटा सा हमारा शुल्क है। और जो शुल्क देते हैं उसका 50% मैं समाज सेवा, जैसे गौ आश्रम में, वृद्धा आश्रम में, गौ सेवा में, इन जगहों पे लगाता हूं, जहां पे उस पैसे से, आपके पैसे से आपको भी थोड़ा पुण्य मिले। बस आपके सहयोग की जरूरत है। सनातन को बढ़ाने में जो मैं कर रहा हूं, और ज्योतिष को बढ़ाने के लिए जो मैं विश्लेषण कर रहा हूं, यह आप बताइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपका दिन शुभ हो। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पे बना रहे। नमस्कार। जय श्री राम।